कोई दिल्ली के को हॉस्पिटल ले नहीं रहा था, एक्सीडेंटल केस था, किसी ने हमें लिया नहीं। हम दीप बंधु से RML गए, RML वाले ने हमें बोला कि इनको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है। भगवान सब कुछ देख रहा है, जनता की सेवा के लिए अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। और किस तरीके से LG उस रोड एक्सीडेंट का फरिश्ते स्कीम, जिसमें कोई रोड साइड पे एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरीके से जनता को पीड़ित करके, प्रताड़ित करके लोगों का काम नहीं होना। अभी आप भी पानी के बिल इतने बढ़ गए, अभी लोग देखे गए, लाखों लोग रुपए का बिल बन गया। आप सोचिए कि लोग कोविड के दौरान कोई रीडिंग नहीं हुआ है, आज ये खुशी से आते थे लोग, एक बार से दोबारा नहीं आना पड़ता था। लोगों को 2-2 दिन 3-3 दिन चक्कर लगाने पड़ रहे, क्या कमाल कर रखा है। गाड़ियां थी यहाँ पे लगी हुई थी सीवर्स की, 8 गाड़ियां थी, उसको आधी कर दी गई। और मैंने कह रखा है अगर ये सीवर साफ नहीं हुए तो LG तुम्हारे घर के आगे हम आपदा करेंगे। अब ये तुम्हारी तानाशाही नहीं चलने देंगे, लोगों को लेकर के तुम्हारे घर के आगे बैठेंगे, देखेंगे तुम गोली मरवा दोगे इसको। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश प्रति त्रिपाठी जी से। हम आपको बता दें कि जनता दरबार लगा हुआ है और आज विधानसभा के 8 दिन गुजर जाने के बाद भी शनिवार और रविवार को 2 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन विधायक जी आपकी छुट्टी नहीं ले रहे हैं, जनता की सेवा में यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए, जनता को एक बार पब्लिक को दिखा दीजिए कि जनता दरबार में जनता की सुनवाई की जा रही है। हर तबके का, समाज का हर वर्ग विधायक जी के पास उम्मीद और आस लेकर के आया हुआ है और ये उम्मीद है कि काम होगा, विकास कार्य होगा, काम होगा, जो जनता की परेशानी है उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप बुजुर्ग माता जी की भी तस्वीर दिखा दीजिए, विधायक जी को देख लीजिए, वो काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप दिखा दीजिए, जनता दरबार की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, विपक्षी है वो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक कुछ करते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ से कि अभी पिछले 8 दिनों से 15 फरवरी से लेकर के आज 24 फरवरी है, 15 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक 8 दिन विधानसभा का सत्र चला और विधायकों ने दिल्ली में 70 सीटें हैं, जिसमें 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। उन्होंने अपने अपने इलाके की समस्या रखी, विधानसभा में जनता की आवाज उठाई स्पीकर, माननीय स्पीकर के सामने। और आज हम आपको बता दें कि आज शनिवार का दिन है, तो विधायक को तो आराम करना चाहिए था, लेकिन विधायक काम करते हुए दिख रहे हैं और काम करना भी जरूरी है, क्योंकि जनता की समस्या का समाधान करना जरूरी है। विधायक साहब से हम बाद में बात करेंगे, पहले जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जनता आए हुए हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि विधायक साहब के काम से वो संतुष्ट हैं, जो आश्वासन दिया गया है। मैडम, आप अपने विधायक के पास आई, समस्या आपने रखी, कितना आप संतुष्ट हैं, आप ये बताएं। हम 100% सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं ना? हमारी समस्या सुलझाते हैं अखिलेश पति जी आपकी जी सुलझाते हैं, जी, खुश है ना? बिल्कुल, पूरा भरोसा है काम हो या जाएगा? बिल्कुल 100%। आप कहाँ रहती, कहाँ हैं? मैं ये सूरत नगर स्टेट बैंक कॉलोनी। इसी विधानसभा क्षेत्र? हाँ जी। नाम क्या है आप? अरविंदर कौर। अरविंदर कौर जी, समस्या क्या थी आपकी? समस्या ये थी, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, हमें उसके लिए एड्स चाहिए थे कि वो उनका, हमें कोई दिल्ली में को हॉस्पिटल ले नहीं रहा था, एक्सीडेंटल केस था, किसी ने हमें लिया नहीं। हम दीप बंधु से RML गए, RML वाले ने हमें बोला कि इनको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है, तो किसी ने लिया नहीं, हम इनके पास आए हैं। तो विधायक साहब आपने पूरा साथ देने का सहयोग दिया, पूरा सहयोग दे पूरा। तो देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पे कि जो जनता जब है ना, जब जनता दरवाजे पे आती है तो प्रतिनिधि की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। प्रतिनिधि चाहे तो मना कर दे, लेकिन जो सेवक होता है वो अपनी जनता को अपना राजा समझता है, वो सेवा करता है, मना नहीं करता है। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं अखिलेश पति त्रिपाठी आपके साथ। इन्होंने बोला आप रात को भी आती, हम तभी अवेलेबल आपके साथ जाते। हमें दिल्ली में किसी हॉस्पिटल ने हमारा केस नहीं लिया, हमें वो स्कीम में प्रॉब्लम है, बाहर जाना पड़ा। कब की बात? ये मंडे रात की बात है, इसी मंडे या 19 तारीख, इसी फरवरी 19 प्रेमबाड़ी पुल पे एक्सीडेंट हुआ, किसी हॉस्पिटल ने नहीं, किसी ने नहीं लिया। अभी क्या हालत है?
उनके ब्रेन इंजरी है, मेजर है। तो ये मतलब अभी विधायक साहब ने बोला है कि आपके साथ जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत दुखद बात है कि दिल्ली में जो एक्सीडेंट हो जाती है। एक तरफ हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री साहब केजरीवाल जी ने फरिश्ते योजना चलाई थी, लेकिन हम आपको बता दें कि जो सरकारी अफसर हैं उनकी निकम्मापन इतना है कि है ना, जो फरिश्ते योजना के लिए जो फंड होता है उस तक को वित्त विभाग ने रोक दिया। और ये कितनी बड़ी दुखद ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर इस वक्त निकल रही है कि अभी आपने अखबारों में भी देखा कि दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद है ना, वो कई लोगों को, ये आज ये महिला हैं इनके साथ ही कई घटना रिपीट हो रही है दिल्ली में कि ये हॉस्पिटल में ये जो अफसर है, अफसरशाही दिल्ली में हावी हो रही है और जनता के काम रुक रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना है। हम सर से जुड़ेंगे। सर स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ पे। सर हम देख रहे हैं कि ये घटना तो ये सर बहुत दुख दयनीय है। अफसरशाही यहाँ पे हावी है। वित्त विभाग ने है ना फरिश्ते फंड जो है, जो कोई भी रोड पे एक्सीडेंट हो जाए और कोई भी इंसान है ना उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, और यहाँ जो परिजन है वो लेकर के जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं। सर इन बेलगाम लोगों पे कैसी कार्रवाई होगी सर, क्या कहें? देखिए, भगवान सब कुछ देख रहा है। जनता की सेवा के लिए अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं और किस तरीके से एलजी उस रोड एक्सीडेंट का फरिश्ते स्कीम, जिसमें कोई रोड साइड पे एक्सीडेंट हो जाता है, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा भी का अगर राशि लगता है इलाज का तो सरकार देती है, लेकिन उस स्कीम को बंद कर दिया। अब बहन जी आई हैं अरविंदर कौर जी, कितनी दुखी है, दर बदर की ठोकरें खाती रही। उनको किसी अस्पताल में, इवन प्राइवेट अस्पतालों ने भी मना किया और जाके नोएडा में प्राइवेट अस्पताल में ये जो है अभी इलाज कर रही है। 5 लाख से ज़्यादा इनका बिल बन गया। अब ये देने में अक्षम है, मैं जानता हूँ, इनके पास कुछ भी नहीं है। सीनियर सिटीजन है, वो खुद 70 साल के हैं। ऐसे में जो सरकार लोगों के भलाई के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था दी है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली से। एलजी ये देश दिल्ली के लोग देख रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप लोग काम नहीं कर सकते तो काम तो करने दो। इस तरीके से जनता को पीड़ित करके, प्रताड़ित करके लोगों का काम नहीं होना। अभी आप भी पानी के बिल इतने बढ़ गए, अभी लोग देखे गए, ये देखिए लाखों लोग रुपए का बिल बन गया। आप सोचिए कि लोग कोविड के दौरान कोई रीडिंग नहीं हुआ, जनरल बिल आ गए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उस बिल को माफ़ करना चाहिए हमें। आप कौन होते हैं कि बिल माफ़ नहीं होगा? किसी अफसर की हिम्मत कैसे हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री का और चुने हुए सरकार के मंत्री का बात की अवहेलना कर दे? इतनी हिम्मत कैसे होगी? एलजी के सह पे हो रहा है क्योंकि आप सर्विसेज पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो दिल्ली के लोग माफ़ नहीं करेंगे। इस तरीके की कुत्सित हिटलर शाही लोकतांत्रिक जो एक तरीके से यहाँ पर घोषित की जीती हुई सरकार आपातकाल लागू कर रखा है, काम नहीं करने दिया है। आपातकाल लागू कर रखा है जो उन्होंने, लोग देख रहे हैं। सर एक बात अहम समझना और चाहेंगे क्योंकि आप जनता दरबार में हैं और अभी 8 दिनों से विधानसभा का सत्र चला। सर आप लोगों ने भी अपने इलाके के मुद्दे रखे और शनिवार इतवार 2 दिन आराम करने के लिए मिलता है, लेकिन आप जनता के बीच में हैं, ये दिख रहा है, कैमरे पे तस्वीरें हमने ली हैं। सर 2 बड़ी बात कि पानी की समस्या और बिल की माफ़ी है ना दिल्ली सरकार आप लोग करना चाह रहे हैं, जबकि दिल्ली जल बोर्ड भी आपके अंडर में है, आपकी सरकार है, जनता ने पूर्ण बहुमत दिया। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है दिल्ली का, जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी आपके अंडर में है। लेकिन ये सर ये जो हम देख रहे हैं आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं, आप लोगों ने ना माने सीएम साहब ने फरिश्ते योजना लेकर के आए, ये एक्सीडेंट होता है और है ना सरकारी हॉस्पिटल में है ना जो भी लोग लेकर के जाते हैं वो इलाज करने के लिए मना करते हैं। सर उन लोगों पे आप लोग है ना सर कार्रवाई कैसे करेंगे सर? पीछे सबक सिखाएंगे क्योंकि अफसरशाही बेलगाम हो रही है सर, जनता मर रही है। पीछे ऐसे ही एक घटना आई कि एक व्यक्ति 4 अस्पतालों में गया, उसको भर्ती नहीं किया, उसकी डेथ हो गई, मना कर देते हैं और उस पर सख्त एक्शन होते हुए 2 डॉक्टरों पर एक्शन भी हुआ है, सस्पेंड भी हुए हैं। लेकिन अभी मेरे पास ये मनोज कुमार जी आए हुए हैं। मनोज कुमार जी यहीं पे खड़े थे, यहाँ पे कोई भी आगे ना जाए। तो उन्होंने अभी बताया कि उनके यहाँ सीवर जाम है, सीवर जाम है। अब वहाँ बताया गया कि वहाँ से लेबरों को, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर थे, उनको हटा दिया है। एलजी साहब मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों को सता क्यों रहे हो? वो गरीब आदमी का रोजगार आपने छीन लिया जो काम करता था, और उस रोजगार छीनने की वजह से ये जो आम लोग हैं उनके सीवर साफ नहीं हो पा रहे।
क्या दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने एक वित्त सचिव बैठा रखा है आशीष वर्मा। इतना पाप का काम कर रहे हो, आपके बच्चे विकलांग होंगे, ये श्राप दे रहे हैं हम लोग। इस तरीके का लोगों के काम रोक रहे हैं। मतलब बच्चे वहाँ नौकरी करते थे, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, अस्पतालों में पर्ची बनाते थे, उनको नौकरी सबको हटा दिया। पर्ची आजकल हॉस्पिटलों में हाथ से बन रही है, उनको हटा दिया क्योंकि तेजी से काम ना हो पाए, काम रोका जा रहा है। अभी सबकी मोहल्ला क्लिनिक में खून की जांचें रोक दी, वहाँ पे दवाइयाँ रोक दी। कर क्या रहे हैं? आज ये खुशी खुशी से आते थे लोग, एक बार से दोबारा नहीं आना पड़ता था। लोगों को 2-2 दिन 3-3 दिन चक्कर लगाने पड़ रहे। क्या कमाल कर रखा है। गाड़ियाँ थी यहाँ पे लगी हुई थी सीवर्स की, 8 गाड़ियाँ थी, उसको आधी कर दी गई। 157 किलोमीटर का एरिया सीवर का है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। दिल्ली के लोगों से बदला लेने भारतीय जनता पार्टी के लोग। सर है ना, अभी एलजी साहब ने ना लेटर भेजा, बोले कि आपके जो स्वास्थ्य विभाग है वो काम नहीं कर रहा है। तो सीएम साहब ने लेटर में जवाब दिया कि आपके वित्त सचिव ने और आपके स्वास्थ्य सचिव ने, हेल्थ सेक्रेटरी ने और फाइनेंस सेक्रेटरी ने है ना हमारे को काम करने में अपंग बना करके रख दिया है। आप उनको हटाइए, ट्रांसफर करिए तो दिल्ली की जनता को राहत मिले। क्या कहना है सर, इससे जनता तो परेशान हो रही है, क्या कहना है सर? एक्चुअली इनको राजनीति करना है, उनको काम नहीं करना है, उनको आरोप लगाना है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक माँ थी, उसका बच्चा था, तो किसी ने चुरा लिया। वो राजा के पास शिकायत करने गई कि ये बच्चा मेरा है और इसने चुरा लिया, ये बच्चा मुझे दिया जाना चाहिए। तो राजा ने कहा कि एक काम करते हैं, आधा उसको दे देते हैं, आधा उसको दे देते हैं, काट देते हैं। आप ये सोच लीजिए कि आधा उस माँ ने, जिसका बेटा था, उसने कहा कि उसे ही दे दो जिसका बेटा है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जिंदा रहेगा तो हमारा ही रहेगा। आज हालत ये है एलजी साहब, कह लो कि आप करा रहे हो, काम तो होने दो। ये वित्त सचिव को बैठा रखा है, सारे पैसे रोक दिए जल बोर्ड के, कोई काम नहीं हो रहा। ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं, आपके रहते रहते ये माताएं आ गई हैं, यहाँ भी सीवर जाम है। आप सोचिए क्या हाल हो रहा है दिल्ली का। और मैंने कह रखा है, अगर ये सीवर साफ नहीं हुए तो एलजी तुम्हारे घर के आगे हम आपदा करेंगे। अब ये तुम्हारी तानाशाही नहीं चलने देंगे, लोगों को लेकर के तुम्हारे घर के आगे बैठेंगे, देखेंगे तुम गोली मरवा दोगे इसको। लोग तुम्हारे खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और तुमको छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी ये बहुत बड़ी बात निकल करके आई है सर। ये हॉस्पिटल में जो निकम्मे अफसर लोग हैं, ये जनता का, जो दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार जो जनता का इलाज रोकते हैं एक्सीडेंट वाले, उन लोगों को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? इन लोगों को भी जरा बताइए क्या। हेल्थ सेक्रेटरी दीपक कुमार, एक्सीडेंट वाले लोगों को है ना, मरीजों को नहीं लेते हैं, ये है ना ट्रांसफर पे रेफर करते हैं, क्या चेतावनी? हेल्थ सेक्रेटरी दीपक कुमार है। हम जानते हैं कि आप लोगों पे बहुत दबाव है, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है, आपको धमकाया जाता है कि आप काम करोगे तो सीबीआई जांच होगी, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन भगवान से डरो, आज से डरो गरीबों के। उनकी इलाज को रोकोगे तो आपके बच्चों को इलाज नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा होगा, ऐसा श्राप मिलेगा, ऐसे असाध्य बीमारियां होंगी आपके घर में कि आप मरोगे उससे। भगवान यही देता है, यही स्वर्ग है, यही धरती पे नरक है। आप जनता के काम मत रोकिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, लोगों के गरीबों को काम होने दें। और नहीं तो अब एक ही चारा बन गया है कि हम सबको कफन लेकर के आपदा करने के लिए इनके ऑफिसों के बाहर बैठना पड़ेगा, और बैठेंगे हम। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें, न्यू इंडिया न्यूज आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता के कामों को इन अफसरशाही लोगों ने रोक रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बेटी अपने बाप के लिए लड़ रही है, एक्सीडेंट हो गया उनके पिता का, और सरकारी हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ के जो एमएस हैं, उनकी लापरवाही है कि मरीजों को रेफर करते हैं, और रेफर करने से इंसान की, दिल्ली वालों की जान जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है कि एक तो लोकतंत्र में जनता ने चुन करके सरकार को भेजा, और ये वित्त सचिव हो या चाहे वो हेल्थ सेक्रेटरी हो, स्वास्थ्य सचिव हो, इन लोगों ने परेशान कर रखा है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है, और आरोप जमीन पे सही होते हुए दिख भी रहा है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से हम आपको बता दें कि यहाँ पे जनता दरबार है। अब तकलीफ लेकर के तो जनता जो है अपने प्रतिनिधि के पास जो समस्या वो लेकर के आएगी ही आएगी, क्योंकि सुनेगा कौन?
अब नेता है, नेता तो सेवक है। अब सेवक नेता, जनता ने अपने नेता को चुना है, इसीलिए चुना जाता है वोट दे करके लोकतंत्र में चुनाव से, कि वो सेवा करे। और ये सेवा यहाँ पे आप देख रहे हैं। लेकिन अगर फाइलें रोकी जाएंगी, अब वो चाहे वो केंद्र की सरकार हो या एलजी के थ्रू हो या अफसरशाही को बेलगाम कर दिया जाएगा। अब डर ही नहीं है, अब जो अफसर है उनको डर ही नहीं है। अब उनको ये पता है कि दिल्ली सरकार हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग कर नहीं सकती है। ये दिल्ली के क्या कहते हैं विधानसभा में मंत्रिमंडल ने ये पास किया था, लेकिन उसको अध्यादेश ला करके पलट दिया गया, तो डर यहाँ पे खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आज बहुत बड़ी बात, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें कि विधायक जी ने आश्वासन दिया है जनता को, और ये बोले कि हमें चाहे धरना करना पड़े या आंदोलन करना पड़े, जनता के लिए लड़ेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें दिल्ली से, विधानसभा क्षेत्र मॉडल टाउन। बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गैस सर्वर के साथ आजाद कबीर की रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल लिखिए। all details there is now. सारे डिटेल देना सब। हाँ आप मुझे एक्शन मिलेंगे, वो तो कराओ, सेव तो कराओ। दिलवाता हूँ। बराबर। ऐसा पूरे में स्कूटी खड़ी है। और वो पुलिस वाला ऐसे बात कर रहा है, इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, कह रहा है यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे केस लगा देंगे। कितना दिन चाहिए? 70 साल रहने के बाद नहीं है ही नहीं, आप चलाओ गया होगा। अच्छा ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, कोई और होगा। 25 गज का घर है। 48 पानी है वैसे 45 का बिल देती है। पहले नहीं है, ये तो बिल जीरो करे कि 2023 में 1 महीने का फरवरी में 30 लीटर पानी में मेरा यूज हुआ है। इसी के हिसाब से बिल तो कभी आया नहीं, सब जीरो जीरो है। तो समस्या ये है कि मीटर कोई काटेगा जब निकलवाया है तो निकलवाया तो 48,000 का बिल जीरो छपा है। एवरेज बिल जोड़ा हुआ है, इसका एवरेज 30,000 महीने का, पूरे 6 साल में 1 महीने का 30,000 दिख रहा है, और वो पूरे 6 साल में 30,000 किसी को भी कह रहे माफ करा तो होगा, मोबाइल। देखिए तस्वीरों में आप इस तरह से बिजली, ये पानी डिपार्टमेंट जो जल विभाग है, आप देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड के जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं मनमाना कर रहे हैं जनता के साथ। और एक तरफ जो दिल्ली के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी जनता को परेशानी है, जो भी बिल है, जो अनसन जो भी है ना फालतू के जो बना के भेजे, वो सब माफ करवाएंगे। देखिए आपके सामने साक्षात, जिनका नाम है गणेश चौरसिया, एड्रेस खसरा नंबर 140 के नंबर 5 मुकुंदपुर से आए हुए हैं। भाई साहब अपनी समस्या आप अपने विधायक चलिए, अलग विधानसभा की भी जनता की सुनवाई हो रही है यहाँ पे, ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। भैया तो तुम या तो एक काम को RMC ले आओ, RMC डाल दो, फिलहाल तो RMC बात खत्म हो, मोबाइल जैसे चल रहा है डाल दो। कब तक डाल दो? 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, भिजवा देते हैं, देखते हैं कि में जाना है, कैसे जाना है, फिर RMC डाल देंगे, देखते हैं। मतलब में जाना नहीं, 1 फुट अंदर जाना है बस। हाँ 1 फुट 1.5 फुट में 1 फुट वो जन्नत से आपको मिला
रहा है चल रहा है, ठीक है ना। मेरा मानना ये है जैसे भी हो रहा हो जाने दो, तो सारा लगा के यहाँ से ये 2 पाइप जा रहे हैं, जहाँ मशीन लगी है, ये वाला बंद हो गया, ये वाला चल रहा है, इसमें से पानी जाता है जब मोटर चलती है, इसमें से नहीं जाता, यहाँ डट पड़ गई ये लाइन। इस थोड़ा लग जाएगा ना पंप, तो खराब हो जाएगी वो, सेट लग जाएगा वो। हाँ, और एक बैक साइड में भी है, ये ऐसे जा रही जो है लैट्रिन वाली लाइन है ना भैया, वहाँ पर भी रखवा